दोस्तों अब बारी सिनेमा गुरु सेगमेंट की। आज हम आपको बताएंगे एक्टर, प्रोड्यूसर, पॉलिटिशियन और कमाल के रेडियो अनाउंसर सुनील दत्त साहब के बारे में 10 ऐसी बातें जो शायद आपने पहले नहीं सुनी। दोस्तों सुनील दत्त साहब जब 5 साल के थे तो उनके पिताजी का इंतकाल हो गया। उनके पिताजी के एक मित्र नमित अयूब साहब ने उन लोगों की देखभाल की और भारत विभाजन के वक्त पाकिस्तान से उनके पूरे परिवार को लेके हरियाणा के गांव में शिफ्ट किया। सुनील दत्त साहब पढ़ाई करने के लिए लखनऊ चले गए और उसके बाद उन्होंने मुंबई का रुख किया। मुंबई के जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने बस डिपो में टिकट चेकर का काम किया। दोस्तों सुनील दत्त साहब और नरगिस दत्त की मुलाकात एक रेडियो के कार्यक्रम के दौरान हुई। सुनील दत्त साहब एक रेडियो एंकर थे। उन्होंने नरगिस जी का इंटरव्यू लिया था और उस वक्त दोनों ने नहीं सोचा था कि एक दिन ये पति पत्नी बनेंगे। सुनील दत्त साहब और नरगिस जी की शादी के पीछे एक बड़ी फिल्मी कहानी है। सुनील दत्त और नरगिस जी फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग के दौरान एक हादसा हुआ था। नरगिस जी बुरी तरह से आग में झुलसने से बची थी और उन्हें बचाया था सुनील दत्त जी ने। इसके बाद उनकी शादी हुई। हालांकि सुनील दत्त साहब इस किस्से को नकारते हैं। वो कहते हैं कि मैंने इसलिए शादी नहीं की कि मैंने इन्हें बचाया था, मेरा इनके ऊपर एहसान था। मैंने इसलिए शादी की कि मुझे मेरे परिवार को संभालने वाली ये परफेक्ट लड़की लगी। दोस्तों सुनील दत्त साहब ने 1994 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लिया। 3 बार चुनाव लड़े और लकीली तीनों बार ही वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। सुनील दत्त साहब 2004 से 2006 तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे। जी हाँ, वो खेल मंत्री के रूप में भी भारत सरकार में अपना योगदान दे चुके हैं। दोस्तों सुनील दत्त साहब ने अपने करियर की शुरुआत एक रेडियो एंकर के तौर पे की थी और उनके बारे में मशहूर अनाउंसर अमीन साइनी साहब का कहना है कि सुनील दत्त जी बहुत ही कमाल के रेडियो होस्ट थे। दोस्तों सुनील दत्त साहब बहुत ही वर्सटाइल कलाकार थे। उन्होंने हर तरह का किरदार निभाया, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो गंभीर हो। और यही कारण है कि 1950 से 1960 में उनके हर तरह के रंग देखने को मिले। पड़ोसन में कॉमेडी, तो खानदान में बहुत गंभीर भूमिका, मुझे जीने दो और सुजाता जैसी फिल्मों में सशक्त अभिनय करके उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई। दोस्तों सुनील दत्त साहब 1968 में प्रोड्यूसर बन गए और उन्होंने पहली फिल्म प्रोड्यूस की थी मन का मीत। इस फिल्म में अपने भाई सोम दत्त को लॉन्च किया था और सोम दत्त ही नहीं, उन्होंने इस फिल्म में विनोद खन्ना साहब को भी पहली बार ब्रेक दिया था। ब्रेक देने के मामले में उनका नाम बहुत लिया जाता है क्योंकि उनकी फिल्म रेशमा और शेरा अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जी को भी उन्होंने पहली बार फिल्म में ब्रेक दिया था। शक्ति कपूर को भी पहली बार पैरेलल कैरेक्टर में उन्होंने रॉकी में अपने बेटे के साथ लॉन्च किया था। दोस्तों सुनील दत्त साहब और नरगिस जी की 3 संतानें हैं। संजय दत्त, प्रिया दत्त जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं और पिताजी के नक्शे कदम पे चलते हुए वो भी कांग्रेस पार्टी की सदस्य हैं। और उनकी बड़ी बेटी का नाम है नम्रता, जिन्होंने एक्टर कुमार गौरव के साथ शादी की है। सुनील दत्त साहब को कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। 1995 में सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से भी नवाजा। दोस्तों सुनील दत्त साहब भले ही दुनिया में नहीं हैं, उनकी फिल्मों से हमने बहुत कुछ सीखा है। उनकी अदायगी हमारे दिलों में हमेशा रहेगी। बिग टॉप 20 की पूरी टीम की तरफ से सुनील दत्त साहब को बिग सलाम। ये तो था छोटा सा ज्ञान। अब बारी है 5 गानों की, तो सुनिए गाना नंबर 5, 4, 3, 2 and 1। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। अपने चुटकुले, अपने आइडियाज, अपने सजेशन, अपनी मोहब्बत हमें मेल करते रहिए bigmagicmarketing@reliancebroadcast.com पे। तब तक गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हर घड़ी में मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी बिग टॉप 20 ओनली ऑन बिग मैजिक।